इस तरह की डिज़ाइनिंग में आप निफासत कैसे ला सकते हैं? एक ही साइज़ में आप बारीक सी डोरियाँ कैसे बना सकते हैं? ये डोरियाँ निकालते वक्त किस तरह के फैब्रिक का इंतखाब करना चाहिए और किस फैब्रिक के साथ ये डोरियाँ बारीक सी निकलती हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। आइए तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। मैंने डोरी बनाने के लिए इस पीवी पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। बाजार से ये पाइपिंग आसानी मिल जाती है, दोनों साइडों से फोल्ड होती है, तिरछी होती है। इसको अगर हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के अगर पाइपिंग निकालें तो बहुत ही आसानी के साथ ये पाइपिंग निकल जाती है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और हाफ पैर की सिलाई लगाते जाएं। मशीन का ये बूट होता है जो छोटे साइज़ वाला, इसके हाफ पर सिलाई लगाएं तो हमारी डोरी परफेक्ट साइज़ में बारीक बारीक निकलती है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होती और मोटी भी नहीं होती, बिल्कुल डोरी बनाने का परफेक्ट साइज़ होता है। ये सारी सिलाई हमने लगा ली है। तकरीबन ये मेरे पास 10 गज पाइपिंग है। जितनी लंबी चाहे डोरियां हम निकाल सकते हैं। इस पाइपिंग से सुई धागा ले लेंगे और इस तरह से हमने सुई को धागे के अंदर से गुजारते हुए डोरी के होल में उल्टा अंदर डाल देना है और सुई को आगे ही आगे करते जाना है तो हमारी ये डोरी इस तरह से इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। सुई धागे को हम खींचते जाएंगे और डोरी को इस तरह से बाहर निकालते आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो कॉर्नर होगा, एंड होगा, जहाँ पे हमारी डोरी इकट्ठी हुई होगी, उसी जगह से डोरी वाली साइड से पकड़ते हुए हमने खींचना है। ये देखें, इस पीवी पाइपिंग की डोरी बहुत ही जल्दी निकल जाती है और जितनी चाहे मर्ज़ी लंबी लंबी डोरियां निकाल सकते हैं अपने ड्रेस की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करने के लिए। और ये लॉन के फैब्रिक की भी बहुत ही खूबसूरत डोरी निकलती है, बहुत जल्दी निकलती है। जबकि अगर आप कॉटन की डोरी निकालने लगेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके लिए या तो आप इस तरह की पीवी पाइपिंग का इस्तेमाल करें या फिर लॉन की या लीलन के फैब्रिक की डोरियां निकालें। किसी भी अगर मोटे कपड़े की अगर आप डोरी निकालेंगे तो फिर वो आसानी से नहीं निकलेगी, बहुत ही मुश्किल होगी, डोरी फंस जाएगी। इस पाइपिंग से अगर डोरी निकालते हैं तो फंसती भी नहीं है, इजीली हमारी डोरियां निकल चुकी हैं, ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। 2-2 इंच के साइज़ की अब हम डोरियों को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने गिरा लगाते जाना है एक डोरी को दूसरी डोरी के ऊपर। जिस डोरी से हम गिरा लगाएंगे तो उसका साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है क्योंकि गिरा में मार्जिन जाएगा। ये देखें, अब बड़ी वाली डोरी से ही हमने गिरा लगानी है, तकरीबन हाफ इंच लेंथ ज़्यादा रखनी है। इस तरह से गिरा लगाते हुए हमने दूसरी डोरी को अंदर से गुजार लेना है और गिरा को खींच के सेंटर में कर लेना है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से हम अपने सारे डिज़ाइंस रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़ी डोरी लेते हुए इस तरह से गिरा लगाते जाएं सेंटर में और फिर बाद में कटिंग करते जाएं तो वो भी आसानी हो जाएगी। हमारी डिज़ाइनिंग डोरियां रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल सेम साइज़ में। अब हमने इस तरह से इनको खोल लेना है और दोनों को एक दूसरे की तरफ घुमाते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेना है। थोड़ा सा ये साइडें हमने खोल के रखनी है जब हमने इनको पेपर पे अटैच करना है। ये हमारे पास ऑर्गेन्जा बॉर्डर का पैच है। तो डोरियों का कलर हमने एम्ब्रॉयडरी के कलर का सिलेक्ट किया था। रफ पेपर ले लेंगे, उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। हमने बॉर्डर को इस तरह दामन पर अटैच करना है। डिज़ाइनिंग करते हुए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इन डोरियों को हमने पेपर पर इस तरह से अटैच करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप। सारे स्टेप्स इस तरह से क्लोज आने चाहिए। एक तरफ से हमारी सिलाई लग चुकी है, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और डिज़ाइंस को बराबर कर लेंगे। बहुत ही यूनिक सा, क्यूट सा और स्टाइलिश सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है।
अब इसको दामन के साथ अटैच करना बहुत ही आसान है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास चिकनकारी की एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है तो हमने इसके साथ इस तरह से अटैच कर दिया है अपने डिज़ाइन को। एक तरफ पैच है और दूसरी तरफ से शर्ट है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी डिज़ाइनिंग तैयार हो चुकी है और गिरह लगाने की वजह से मज़बूत भी है। अपनी स्लीव्स पर भी हमने सेम यही डिज़ाइनिंग की है और ट्राउज़र पर भी हमने सेम यही डिज़ाइन बनाया है। आप अपने ड्रेसेस की खूबसूरती में इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हुए और दुगना इजाफा कर सकते हैं। गले पर, दामन पर, स्लीव्स पर इस तरह की नफीस सी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी लगती है। दामन पर हमने लेस भी अटैच की है और चॉक्स पर छोटी लेस के साथ हमने पल्टा लगाया है। आपको डोरियाँ निकालने का तरीका उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा और ये भी मैंने आपको बताया है कि इस तरह की डोरियाँ निकालने के लिए किस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फिनिशिंग के साथ आपकी डिज़ाइनिंग हो सके। अगर कपड़ों पर डिज़ाइनिंग की जाए और वो नीट ना हो तो ऐसे कपड़े पहनने का तो दिल भी नहीं करता। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।